नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब पढ़े होंगे और अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी राजस्थान जीके की एक और नई सीरीज लाए हैं। राजस्थान जीके की टॉप 25 क्वेश्चंस की हम सीरीज लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले? कौन से एग्जाम के लिए सर जी? चतुर्थ श्रेणी। कौन से? चतुर्थ श्रेणी। और आपका एक और एग्ज़ाम है हाई कोर्ट वाला। कौन सा? हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी। और राजस्थान पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, आनाजी ने। किसने करवाया था? देखिए हमारा इसका अजय देव ने। अजय देव ने कब करवाया था? 113 को क्या करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और अजमेर शहर बसाया था। किसने बताया था? अजमेर से किसने बताया था? अजय देव ने बसाया था। किसने बताया? 1113 ईस्वी में बसाया था। इसका क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है सर जी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपके वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंठक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? तो उसका घोड़े का क्या नाम था? आपका पहला ऑप्शन क्या है? चेतक। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा सर जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतक से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या हमारा? कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अरब सागर का, 33 महासागर का, बंगाल खाड़ी का, हिंद महासागर का। अब देखिए जैसे हमारी ये पृथ्वी थी ना, इसके बीच में जल भरा हुआ था और कुछ भाई ये कुछ ये स्थल थे, ये एक दो ये स्थल थे जिनके इनके बीच में जल भरा हुआ था। और इतने भाग, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ये 33 महासागर का भाग था। तो हमारा जो मरुस्थल है ना, किसका भाग था? 33 महासागर का। किसका भाग था? 33 महासागर का। ऑप्शन बी क्या जाएगा आपका? सिरजा। और जो ये क्षेत्र था ना, इसमें जल भरा हुआ था दूसरे वाले क्षेत्र में, ये स्थल भाग था और ये जलीय भाग था। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 33 महासागर हो जाएगा। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय प्रदेश का 33 महासागर भाग है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 636 हैं, 726 हैं, 826 हैं, 869 हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 826। क्या हो जाएगा? 826 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किससे हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। अब देखिए 869 कितनी है आपकी? पश्चिम से पूर्व की। किसकी है? पश्चिम से पूर्व की। क्या जो पश्चिम, और इन दोनों का अंतर है। इनका अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर है आपका, अंतर है कितना? 43 किलोमीटर का। किसका है सर जी? 43 किलोमीटर का आपका क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया है? 5वां क्वेश्चन है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,32,239 किलोमीटर। अब कौन सा है? देखिए आपका जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 क्या है आपका? क्षेत्रफल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। कितना है? 10.41% है भारत का। और भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य वो भी क्या है आपका? राजस्थान ही है। क्या है? राजस्थान ही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश जय सिंह ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने। अब देखिए शुरू में जो हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व था ना, वो कर रहे थे संग्राम सिंह। कौन कर रहे थे? संग्राम सिंह। बट कुछ आकस्मिक कारण की वजह से क्या हो जाती है, इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण फिर हुड्डा सम्मेलन, और हुड्डा सम्मेलन हुआ कब था? क्या वो कब हुआ था हुड्डा सम्मेलन आपका? 1734 में। कब हुआ था? 1734 में क्या हुआ था? हुड्डा सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता की थी आपके मेवाड़ के नरेश जगत सिंह ने। किसने की थी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को क्या लगा लो? आप स्टार लगा लो। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो और अपने 5 दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देना। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का भाग है? किसका भाग है? विंध्यन पठार का। अब देखिए ये हमारा यहाँ से मैं बना देता हूँ आपके लिए, जैसा बनता है वैसा बनाऊँगा, ज़्यादा कोई ये नहीं बनाऊँगा मैं। यहाँ से ये
ये वाला ये आ गया नीचे का पार्ट। अब देखिए हमारा जो विंध्यन पर्वत है ना, ये हमारा इस क्षेत्र में, कौन से मैं बताता हूँ, यहाँ से इस वाले क्षेत्र में, कौन से वाले में, इस वाले क्षेत्र में, और ये घिरा हुआ है यहाँ से आपका, ये यहाँ से बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर, कहाँ है, बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर। अब देखिए ये हो गया आपका पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, क्या हो गया, दक्षिणी। तो बताइए अब आपका विंध्यन पर्वत कहाँ है, ये रहा आपका विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा सर जी हमारा, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या लगा लो, ऑप्शन बी लगा लो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम चोटी कौन सी है, जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, शेर। अब सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी 1722 और तो 1727 भी आ जाती है। कभी तेताद्री का मंदिर है ना ऋषि का, इसलिए वो 1727 भी आ जाती है। देखिए अरावली की अधिकतम दूसरी कौन सी है, गुरु शिखर के बाद में आती है आपकी गुरु शेर, शेर कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन डी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। और शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597। अब देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597, इसलिए याद रखना कि शेर तो 1597 में मरा था। कब मरा था, 1597 में। आपको चोटी भी याद आ जाएगी और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी याद आ जाएगी कब मरे थे। चलो बेटे देख ले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, कहाँ है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, मैं बना देता हूँ। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया इधर। देखिए आपका इसका हो जाएगा अरावली ना आपकी अरब सागर से आ रही, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, देखना अरब सागर से, ये यहाँ से निकलती हुई निकलती हुई दिल्ली तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है आपकी, दिल्ली तक। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये कहाँ जा रही है, यहाँ तक दिल्ली तक जा रही है। अरे निकल कहाँ से रही है, अरब सागर से। अब देखिए अरावली पर्वत का विस्तार देख रहे हैं हम, कहाँ से, ये कौन सा स्थान, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। अब देखिए कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से कहाँ तक, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टार लगा लो शुरू, क्या लगा लो सर जी, स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, हिमालय, धौलाधर, सतपुड़ा, अरावली। अब देखिए राजस्थान में हिमालय है नहीं, हिमालय भारत में आ गया। धौलाधर, जास्कर, ये सभी हिमालय श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की, किसकी, प्री कैम्ब्रियन काल की, प्री कैम्ब्रियन काल की किसकी उत्पत्ति कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसकी उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति हुई थी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 550। कितनी है, 550 क्या है इसकी ऊंचाई है सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था, चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। कौन था पृथ्वीराज रासो का रचनाकार, चंद्रबरदाई था, हरिहर था, नागरचंद था या फिर रन्ना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। क्या जगह, पहला ऑप्शन क्या जाएगा सर जी, चंद्रबरदाई आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी, अभी बताया था मैंने, ऊपर ही कितनी है इसकी ऊंचाई, 1727। तो कब हुई थी, जब दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर होता है ना, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर, इस मंदिर की 5 मीटर ऊंचाई तो मंदिर की है। बाकी कितनी है, 1727। किसकी हो जाएगी, गुरु शिखर की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन डी लगा लो, क्या लगा लो, ऑप्शन डी लगा लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा क्वेश्चन आ गया सर जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जोधपुर नगर का संस्थापक था, कौन था जोधपुर नगर का संस्थापक, राव जोधा, अजयराज, मालदेव, कोई नहीं। अब देखिए अजयराज ने किसकी स्थापना की थी, अजमेर की, अजमेर की। वो भी कब की थी, 1113 ईस्वी में। कब, 1113 ईस्वी में हो जाएगा, आपको पता ही है। और देखिए राव जोधा, राव जोधा ने कब की थी,
राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी? आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और इसकी स्थापना की थी 1459 ईस्वी को। कब की थी? 1459 ईस्वी क्या थी आपकी? जोधपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी थी? जोधपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। कौन सा गया क्वेश्चन नंबर 14? भोज परमार। किसकी? भोज परमार की रचना संरक्षण सूत्र किस विषय से संबंधित है? आपका ये साहित्य वाले क्षेत्र से गया। किसका क्षेत्र से? साहित्य से और हिस्ट्री के क्षेत्र से आया कि भोज परमार के समय जो रचना हुई थी ना संरक्षण सूत्रधार, वो किस विषय से संबंधित थी आपकी? स्थापत्य के क्षेत्र से, योग विद्या से, खगोलीय विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। तो इसका आपका सही आंसर होगा स्थापत्य शास्त्र से। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर। बताइए कौन था? आपका हो जाएगा बप्पा रावल। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। इसने कितने से? इसने 115 करेन के सिक्के चलाए थे। किसके? 115 करेन के सिक्के चलाए थे। किस? 115 करेन के। और इन्होंने क्या किया था? एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और इनका दूसरा नाम है कालभोज। क्या है? कालभोज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव लोणकन, राव बीका, जेतर सिंह, राव कल्याणमल। कौन था आपका? बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा राव बीका। क्या हो जाएगा? राव बीका हो जाएगा। और इसने बीकानेर की स्थापना कब की थी? बीकानेर की स्थापना तो ये हो जाएगी आपकी, बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1465 से 1488 तक। कब से की? 1465 से 1488 तक किसने की थी आपकी? बीकानेर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? भक्ति रस कवित्री मीराबाई क्या थी? मीराबाई के बारे में क्या है बताना है आपको। यह एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। नहीं, इन्होंने विवाह किया था भोजराज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजराती शाही परिवार से नहीं, राजस्थानी से थी, जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। ये तो सही है, बट ये राजस्थानी थी। क्या थी? राजस्थानी थी। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी। नहीं, राजपूत शासक की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्या गया? क्वेश्चन नंबर 18। विजय स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि। कौन थे? ठीक है। विजय स्तंभ प्रस्तुति किसके समय लिखी गई थी? कुंभा के समय। और इसके साथ इसके जो प्रस्तुति के रचयिता हुए थे कवि अत्रि थे। उसके साथ थे महेश। क्या थे? अत्रि और महेश क्या थे? दोनों थे। इसके बाद में किसने की थी? महेश ने पूरी की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19? राजपूत तो कि किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा, कछवा। अब देखिए जयपुर में कौन सा वंश था आपको पता ही है। हाड़ा कहाँ था? बूंदी वाले क्षेत्र में। किसमें? बूंदी वाले क्षेत्र में। सिसोदिया आपका मेवाड़ वाले क्षेत्र में। राठौड़ भी आ गया। राठौड़ आपका मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गया। तो क्या बचा आपका? कछवा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया। 20वां क्वेश्चन आ गया कि संगीत सार के लेखक हैं कौन है? कुंभा है, राज कवि राट भट्ट है, महाकवि पद्माकर हैं, या फिर सवाई प्रताप सिंह है। बताइए संगीत सार के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या सवाई प्रताप सिंह। देखिए संगीत सार, सूर पर्वत, इनके रचयिता कौन है आपके? कुंभा। क्या हो जाएंगे? कुंभा। अधिकतर जो रचनाएं वो महाराणा कुंभा ने की थी। यदि ऑप्शन में आपको कुंभा दिखता है तो आप कुंभा ही लगाइए, क्योंकि अधिकतर रचनाएं किसकी है? कुंभा की। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने 5 दोस्तों को भी वीडियो को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है।
और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, किसकी, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। किसमें मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। क्या है? ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको इस यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई आपको फ्री में कोर्स चाहिए, क्या चाहिए? फ्री में कोर्स, वो भी आपको कहाँ मिल जाएगा? इसी चैनल पे मिल जाएगा। चतुश्रेणी का, राजस्थान पुलिस का और किसी लेवल असिस्टेंट का कोर्स भी आपको मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चले बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने की थी 1727 में जयपुर नगर की स्थापना? तो इसका हो जाएगा आपका सवाई जय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सर जी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां गया। क्वेश्चन नंबर 22वां गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, टिडवाना है, पचवदरा है, लोनकरणसर है। कौन सी है? लोनकरणसर आपकी कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है जी सर जी? बीकानेर में। और डिडवाना आप ये तो कुंचामन में होगी, अभी तो किसमें होगी? कुंचामन में। और सांबर है आपकी जयपुर अजमेर में। जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों जगह आती है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? आपकी सांबर झील है। और ये नमक उत्पादन करती है। ऑप्शन ही क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 8.7% नमक उत्पादन करती है राजस्थान में। कितना? 8.7%। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी, जयानक, चंद्रबरधाई, पंडित झाबरमल शर्मा। किसे कहा जाता है? देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का विश्व पितामह क्या कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। नैन्सी की आपको कविताएं याद होनी चाहिए। मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत, ये क्या हो जाएगी? किसकी फेमस कविता है। इसी कारण इसे कहा जाता है, मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहता है? अबुल फजल। पहला ऑप्शन क्या है? सही लगा लो। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। आपके चतुश्रेणी एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अवश्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आ गया है 24वां क्वेश्चन। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? कौन सा है नवाबों की नगरी से? भरतपुर है, सिरोही है, अजमेर है, टोंक है। कौन सा है आपका नवाबों की नगरी? अजमेर क्या है हमारा? मध्यस्थ जिला। क्या है? मध्यस्थ जिला। या फिर राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे हरदे कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? हरदे कहा जाता है। टोंक में क्या है आपकी? सुनहरी कोटी। क्या है? सुनहरी कोटी स्थित है। कौन सी सुनहरी कोटी कहाँ है आपकी? टोंक में स्थित है सर जी। कहाँ है? सुनहरी कोटी टोंक में। और नवाबों की नगरी भी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। सर किसे कहा जाता है? नवाब टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमर ने, परतियार ने, परमार ने, राठौर ने। किसने की थी? अब देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर नहीं किया, जल्दी से 5 दोस्तों को शेयर कर देना। और कमेंट में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट में बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इसका सही आंसर होगा तोमर। क्या जगह? तोमर। देखिए, परतियार राजस्थान में थे, परमार थे, राठौड़ थे, पर तोमर कहाँ थे? दिल्ली में थे। क्या थे? तोमर दिल्ली में थे, है ना। और अब आपके कितने क्वेश्चन सही निकले? कितने क्वेश्चन आपके सही निकले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।